मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हरदीप सिंह नज्जर आखिर कौन है जिसके कत्ल को लेकर कनाडा और इंडिया के दरमियान कशीदगी बनी हुई है और एक सर्द जंग छिड़ी हुई है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का इस कत्ल से क्या लेना देना है? नाजरीन, गैरत को तरक्की याफ्ता और महज़ब कौमों की कामयाबी के पैमाने में किस तरह से नापा जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, रवां साल 18 सितंबर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपनी एजेंसियों के जरिए कनाडा के एक शहरी को कत्ल कराया है। ये कत्ल होने वाला भारतीय नजात एक सिख जो कि कैनेडियन सिटीजन भी है, कनाडा के शहर सुर्रे के एक गुरुद्वारा के बाहर कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कनाडा की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को अक्यूज करते हुए कहा कि ये कनाडा की खुद मुख्तारी के खिलाफ उठाया जाने वाला कदम है जिसकी कनाडा हरगज इजाजत नहीं देगा। नाजरीन ग्राम, कनाडा के वजीर आजम ने कहा है कि मैंने हाल ही में इंडिया में होने वाले G20 इजलास के दौरान ज़ाती तौर पर और बराह रास्त भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस वाक़े के बारे में साफ साफ समझाया। इसके बाद कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के कनाडा में तैनात हेड को मुल्क से एक्सपेल कर दिया। रॉ के हेड की इस तरह से मुल्क बदरी पर इंडियन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के रहनुमा मनविंदर सिंह ने कहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिशियल का नाम एक्सपोज करना कन्वेंशन के खिलाफ है और इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये इल्जामात सरासर बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा हैं। दोस्तों, हरदीप सिंह नज्जर की बायोग्राफी की अगर बात की जाए तो इंडिया के सरकारी गजट के मुताबिक इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे कैनेडियन सिटीजन माना था। इसके मुताबिक हरदीप सिंह नज्जर 11 अक्टूबर 1977 को इंडियन शहर जलंधर में पैदा हुआ और फिर चंद सालों बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ मुकर्रर किया गया। इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहा है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक हरदीप सिंह नज्जर जलंधर के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और 1997 में हरदीप सिंह एक फेक पासपोर्ट पर कनाडा में दाखिल हुआ। इस पासपोर्ट के मुताबिक इसका नाम रवि शर्मा है। कनाडा में दाखिल होते ही ये असाइलम के लिए अप्लाई करता है और कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसे फांसी देना चाहती है क्योंकि वो सिख अलहदगी पसंद तहरीक खालिस्तान टाइगर फोर्स से बिलोंग करता है। दोस्तों, इसने इमिग्रेशन ऑफिशियल को अपनी तफसील बताते हुए कहा कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ खालिस्तानी तहरीक का सहारा लेकर महाज खड़ा किया। नाज़रीन, इस सिख अलहदगी पसंद तहरीक खालिस्तान के बारे में एक तफसीलन वीडियो आपको बाद में दिखाई जाएगी। अभी इस इशू को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर ने इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। खैर, मामला आगे बढ़ा और 11 दिन बाद ही हरदीप सिंह नज्जर ने एक भारतीय नजात कनेडियन लड़की से शादी रचा ली और फिर से कनेडियन इमिग्रेशन में शोहरत के लिए अप्लाई कर दिया और सबूतों के तौर पर अपनी शादी का कार्ड, शादी की तस्वीर और जोड़े की तस्वीरें सबमिट करवा दी, पर इमिग्रेशन की तरफ से फिर से वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। खैर, उसने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की और 2001 में कोर्ट में किया गया केस भी हार गया, लेकिन बाद में 2015 में कैनेडियन सिटीजन बन गया। नाज़रीन, हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के पीछे बेसिकली दो थ्योरीज पाई जाती हैं। एक ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसे कत्ल कराया है और दूसरा ये कि किसी मखसूस गैंग वार के जरिए वो मारा गया है। इस इशू पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कैनेडियन हाई कमिश्नर को मुखातब करते हुए कहा कि हमने कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस के स्टेशन हेड को 5 दिन के अंदर अंदर इंडिया छोड़ जाने का कह दिया है। नाज़रीन ग्रामी, कनाडा और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात पहले ही खालिस्तानी अलहदगी पसंदों को पनाह देने की वजह से खट्टे मीठे चल रहे थे और अब इस कत्ल के बाद और भी बिगड़ गए। दो मुल्कों के दरमियान होने वाले आज़ादाना तजारत के मुआहिदा को लेकर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि इंडिया जिस तरह से अक़लियती कौमों के हकूक़ को रोंद कर झूठ की बुनियाद पर बयानियाँ बनाकर दुनिया के सामने यही रोना रोता रहा है कि इंडियन सॉवरेनिटी को दरपेश खतरा से निपटने के लिए उसे ये सब करना पड़ता है। तो इसी सोच के पेश नज़र उसने पुरजोर तहरीक खालिस्तान को कुचलने के लिए इंडिया ने इस तहरीक के सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया है और इन्हीं मेंबर्स में से एक हरदीप सिंह नज्जर है, जिसे दिन दहाड़े कनाडा के सुरे शहर में एक गुरुद्वारा के बाहर अपने एजेंट्स के जरिए कत्ल करा दिया गया। दोस्तों, कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कनाडा के अंदर मौजूद भारतीय सफारतकार की रॉ के कंट्री हेड के साथ मिली भगत के जरिए हरदीप सिंह नज्जर को कत्ल कराया गया, लेकिन इसके जवाब में इंडिया इसे मुसलसल बेबुनियाद इल्ज़ाम करार दे रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने एक भारतीय नजात शहरी के कत्ल का बदला लेने और इसके बुनियादी हकूक़ के लिए इंडिया के साथ अपने सारे तजारती और सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया है, ना सिर्फ ये बल्कि कनाडा ने दूसरे कंट्रीज़ को भी अपने साथ मिलाकर इंडिया की नाक में दम कर रखा है।
ये यकीनन एक गैरतमंद शख्स ही कर सकता है जो कि एक गैरतमंद और तरक्की याफ्ता कौम को लीड करता हो, जिसकी जिंदा मिसाल कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है। जबकि इसके बैरक्स बगैरती पर पलने वाली हमारी सियासी लीडरशिप की बात की जाए तो हम महज चंद हजार डॉलरों के एवज बिक जाते हैं और अपने शहरियों के बुनियादी हकूक तक की परवाह नहीं करते। उन्हें सहूलियात देना तो बहुत दूर की बात है। इसकी जिंदा मिसालें आफिया सदीकी और इमल कांसी की हैं, जिन्हें हमारे बगैर लीडरों ने महज अपनी अयाशियों और आसाइशों के लिए गैर मुल्की एजेंसियों के हवाले कर दिया। नाज़रीन, आफिया सदीकी और इमल कांसी के मौजू पर अलग अलग वीडियो आपको इंशाल्लाह बाद में मुहैया की जाएगी। प्यारे दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक लीडर अता फरमाए और हमें 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपनी खैर वफ़ियत में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और तारीख़ पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।